कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खतरनाक जंगल दिखाए जाते हैं और इन जंगलों में एक घर भी था जो काफ़ी अजीब सा था, जहाँ पर 3 लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। और इस घर के किनारे एक नदी थी। दूसरे 2 दोस्त उस नदी के किनारे बैठकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन एक लड़की जिसका नाम जेसिका था वो घर के अंदर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो। उसकी एक दोस्त जेसिका के पास आती है और उसको एक स्टोरी पढ़कर सुनाने लगती है, लेकिन जेसिका अचानक उस स्टोरी को खुद से रीड करने लगती है और उसका जो बिहेवियर था अजीब सा होता है। अचानक वो बेड से गिर जाती है। उसके बाद उसको उल्टियाँ भी आने लगती हैं। जैसे ही उसकी दोस्त उसके करीब आती है उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो जाता है और अचानक वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके बालों को उखाड़ देती है। उसके बाद वो बाहर आती है और अपने दूसरे दोस्त का सर भी उसकी धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वो नदी में चली जाती है और उसकी ये दोस्त उसको ऐसा देखकर काफ़ी डर रही थी, जिसके बाद वो हवा में भी उड़ने लगती है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। 2 साल पहले की बात है। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी और इसका अपने पति से ब्रेकअप हो चुका था। अचानक इसकी एक फ्रेंड इससे मिलने के लिए आती है और इसके बच्चों के लिए काफ़ी गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन वो उसके हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट लेकर आई थी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड का उसके पति से ब्रेकअप हो चुका है। इसी के चलते उस औरत ने अपने बच्चों को पिज़्ज़ा लाने के लिए बाहर भेज दिया, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड से अकेले में बात करना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्चे पिज़्ज़ा लेकर आ रहे थे, अचानक अर्थक्वेक आ गया और सब कुछ हिलने लगा। जैसे ही अर्थक्वेक वहाँ से गया, उन्होंने अपनी गाड़ी के पास एक गड्ढा देखा और उस लेडी का लड़का जिसका नाम टैनी था वो उस गड्ढे के अंदर चला गया। वहाँ उसको कुछ सीडी प्लेयर मिले जिनके ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ था। जब वो आगे गया उसने काफ़ी लॉकेट्स देखे। उन लॉकेट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जहाँ पर कोई जादू किया गया हो। लेकिन जब वो आगे गया उसने एक ताबूत देखा। जैसे ही उसने ताबूत को खोला, अचानक गॉड आकर उसको डरा दिए, लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति थी। उसके बाद उसने एक किताब देखी। उस किताब को भी उसने अपने पास रख लिया और घर को चला गया। अब जैसे ही वो घर पर आया उसने बुक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नुकीले दांतों से बंद थी और खुल नहीं रही थी। अचानक उसकी एक उंगली पर नुकीला दांत लगा और खून बहने लगा। खून बुक पर गिर गया और अचानक उसने खून एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद वो खुल गई और उसके बाद वो बुक के अंदर तस्वीरें देखने लगा, जिसमें कि ऐसा लग रहा था मानो कोई किसी के ऊपर जादू कर रहा है और किसी को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो उन सीडी प्लेयरों को भी प्ले करके सुनने लगा। जैसे ही उसने पहला सीडी प्लेयर प्ले किया, उसमें से आवाज़ आई कि मैं गॉड फादर हूँ और मैं इस बुक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बुक एक नर्क के जादू की बुक है और इसके बारे में अभी तक हमें पूरी डिटेल पता नहीं चली है। उसके बाद उसने सेकंड सीडी प्ले की, लेकिन उसमें से अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई भूत प्रेत बाहर आने की कोशिश कर रहा है और इसी के बीच एक आत्मा आज़ाद हो गई, जिसने कि उसकी मदर पर अटैक कर दिया। उसकी मदर की उसने सारी हड्डियां तोड़ दी और उसके बाद वो उसकी मदर को मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसी बीच लाइट चली गई और उसकी बहन जब बाहर देखती है वो देखती है कि हमारे घर में लाइट नहीं है, बाकी सब जगह लाइट है। उसके बाद हम उसकी मदर को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ रही थी और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। लेकिन उस चुड़ैल ने तो कुछ समय पहले उसकी हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन वो कैसे ठीक हो सकती है। उसके बाद वो रसोई घर में जाती है और अंडे पकाने लगती है। अचानक उसकी बहन उसके पास आई और उसको बुलाने लगी, लेकिन अचानक उसको उल्टियाँ आने लगती हैं और वो जैसे ही अचानक होश में आई उसने कहा कि वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को उससे बचाओ, और वो बेहोश हो गई। उसके बाद वो लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगे, लेकिन वो लोग उसको बिल्डिंग की लिफ्ट में लेकर नहीं जा रहे थे। उनको डर लग रहा था और जैसे ही वो सीढ़ियों की ओर हुए उन्होंने देखा कि सीढ़ियाँ भूकंप की वजह से टूट चुकी हैं। उसके बाद वो उसको घर में ही ले आए और अपने एक पड़ोसी लड़के से हेल्प लेने लगे। जैसे ही उस लड़के ने उसकी आंखों को बंद किया, उसकी आंखें दोबारा खुल गई। उन लोगों को लगा शायद ये मरने वाली है। वो सभी लोग उसके लिए प्रे करने लगे। उसकी एक दोस्त उसके पास आई और उसने देखा कि इसका जिस्म काफ़ी गर्म है, ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म जल रहा हो। उन्होंने उसको एक बाथटब में लेटा दिया, लेकिन वो उससे बाहर निकली और ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी पावरफुल थी, सभी बेहोश होने वाले थे। उसके बाद वो सभी के ऊपर हमला करने लगी। अब वो अपनी एक बेटी को मारने ही वाली थी। अचानक उसका एक बेटा आकर उसके ऊपर हमला कर देता है
और उसको ये भी पता चल गया कि मेरी माँ का ये हाल उस बुक की वजह से हुआ है। उसकी मदर ने अपने उस पड़ोसी लड़के के ऊपर हमला कर दिया और उसकी आंख निकाल कर अपनी एक और नेबर के मुंह में फेंक दी। उसने अपने घर के बाहर जितने नेबर थे उनको भी मार डाला, लेकिन उसकी फ्रेंड ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर उसकी बड़ी बेटी अपने भाई के ऊपर चिल्लाने लगी क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उसकी मदर ने अपनी छोटी बेटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उससे थोड़ा सा दरवाज़ा खुलवा लिया, लेकिन इसी के बीच उसकी बड़ी बेटी भी अजीब सा बिहेवियर करने लगी। उसके मुंह से अचानक कीड़े निकलने लगे और उसकी मदर की फ्रेंड जब उसको देखने गई वो कंच खा रही थी और उसकी बहन भी अब काली शक्ति के काबू में थी। जैसे ही उसने अपनी मदर की फ्रेंड को देखा उसके ऊपर हमला करने लगी। वो अपनी छोटी बहन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके मुंह में अपनी डॉल डाल देती है और उसकी जान ले लेती है। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे ने अपनी मदर की फ्रेंड को सारी बात बताई। अब वो जाकर तीसरी सीढ़ी सुनती है और उसको पता चलता है कि ये जो बुक है डीमंस को बुलाने के लिए यूज़ होती है और इस डीमन की बुक को एक फादर पढ़ रहा था लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाया। वहीं दूसरी ओर उसकी मदर ने अपने ही बेटे को आग से जलाकर मार दिया और उसके बाद अपनी फ्रेंड को मारने के लिए रूम में आ गई। उसने अपनी फ्रेंड को कहा मैं जहाँ से जल्दी नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसकी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। इसके बाद दोबारा उसकी मदर उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसके ऊपर गोली चला देती है। अचानक वहाँ पर जो मुर्दे थे जिंदा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज कोई नहीं बचेगा, सबको हम मार देंगे। लेकिन वो लोग भागते हुए नीचे आ जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मदर आकर उसके ऊपर हमला करती है और उसकी बेटी भी वहीं आ जाती है। उसको वो दोनों मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उनको ग्राइंडर में फेंक कर उनको मार डालती है और उसके बाद उसकी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और कुछ घंटों के बाद वहाँ पर जेसिका आती है, जो वहाँ पर काफ़ी खून देखकर पुलिस को कॉल लगाती है। लेकिन जो डीमन उसकी मदर के अंदर था अब वो जेसिका के अंदर चला जाता है और जेसिका वही लड़की है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और गाइस अभी तक वो डीमन जेसिका के अंदर ही है। आगे वो जाकर क्या भयानक तबाही मचाएगा इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस करके रखें।